हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी अच्छी स्टोरी सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो इस वीडियो में आज आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूं। तो मैं बात करूं इस नॉवल की, तो यार एक ही चीज़ बोलूंगी मैं, ये बहुत क्यूट स्वीट, ये कह लो अभी ना लेटेस्ट में जो नॉवल्स चल रही है ना उनमें ये मेरी फेवरेट बन चुकी है। पर इसके इतने ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है, या फिर ये कह लो कि अभी ना ये न्यू है और ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है। और मैंने इसको ना 2 दिन में पढ़ के ख़त्म भी कर दिया। तो मुझे अब दुख हो रहा है कि मैंने क्यों इतनी जल्दी पढ़ लिया। बट सच में आप कुछ नहीं कर सकते। मैं तो राइटर से ना इतनी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी जो चैप्टर्स है ना उनको अपलोड करो, ताकि जो मेरे जैसे लोग हैं ना, मतलब जो चाहते हैं इसे फटाफट से रीड करना, वो फटाफट से रीड कर ले और इसे ख़त्म करें। क्योंकि रोज़ एक चैप्टर को रीड करना नहीं। अब तो मैं काम करूंगी, फिर इसको रीड करने के लिए ऐसा करूंगी कि मैं इसके चैप्टर्स को इकट्ठा होने दूंगी, फिर उसके बाद दोबारा से इस पर वापस आऊंगी। ठीक है, तो फिलहाल अब मैं वापस से आप लोगों को नॉवल का जो नाम है वो बता देती हूँ, क्योंकि आप लोग भी सोच रहे होंगे ना ऐसी कौन सी नॉवल है ना। तो इस नॉवल का जो नाम है वो है कन्फ्यूजन इन लव। और इसके जो चैप्टर्स हैं वो है 47 और ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुई हैं। और इसकी जो ऑथर है वो है डियर सॉफ्ट स्माइल। सीरियसली, ठीक है। बाकी जो इसके मेन कैरेक्टर्स हैं वो है वान्या, विवान, मिष्टी, मनन और कृष्णा और कबीर। आप लोग खुद सोचो यार, देखो नाम भी कितने कितने सिमिलर है ना, मतलब क्या सोच के नाम रखे गए हैं। तो इनमें भी लगता है कोई ना कोई कहानी ज़रूर होगी, तो देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को थोड़ा सा और बता दिया जाए इस कहानी के बारे में। तो इसके इंट्रो में इन्होंने क्या लिखा है, कहते हैं कि जब प्यार होता है तो आप लोग को पता होता है कि आप लोग को किससे प्यार हुआ है, लेकिन अगर कोई कन्फ्यूज़न हो, मतलब आप लोग को यही ना पता हो कि आपको प्यार किससे हुआ है, तो फिर क्या होगा। ये तो बहुत अटपटा हो गया ना। अब ठीक है, ये कहानी में तीन लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, क्या होगा जब ये ट्रायंगल 3 सिस्टर के प्यार के बीच में होगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ इसमें क्या है। थोड़ा इंट्रो से आप लोग मे बी कंफ्यूज हो जाओ, बट मैं आप लोगों को बताती हूँ। जो मैंने आप लोगों को मेन कैरेक्टर्स बताए ना, वो एक कपल नेम के साथ ही बताए हैं। मतलब ये कह लो कि आप लोगों को इतने एपिसोड रीड करने के बाद ना खुद ही पता चल जाएगा कि भाई हाँ, इसके साथ इसकी जोड़ी बनेगी, इसके साथ इसकी जोड़ी बनेगी। ठीक है, क्योंकि ऐसा ही होता है ना, हम अगर चाहे वो मूवी हो या फिर ये कह लो टीवी सीरियल हो या फिर नॉवल हो या स्टोरी कुछ भी हो, आप लोग खुद ही गेस करने लग जाते हो कि हाँ, इसकी जो जोड़ी है ना इसके साथ ज़्यादा अच्छी लगेगी, इसके साथ ऐसे ऐसे। तो ये चीज़ें होती हैं। ऐसे ही हमने भी गेस कर लिया, क्योंकि कहानी कुछ ऐसी है। बट मिस्ट्री, सस्पेंस, थ्रिल, एक्शन, रोमांस सब कुछ है यार इसमें। ये चीज़ बहुत अच्छी है, मतलब एंटरटेनमेंट की तो कोई कमी नहीं है जिस तरीके से लिखी गई है। बस मैं ये चाहती हूँ आगे भी ना ये इसी तरीके से चलती रहे। ऐसा ना हो कि अभी तो इन्होंने बहुत अच्छा दिया और आगे चल के जो है हमारा मूड अच्छा ना रहे स्टोरी को लेकर। मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ स्टोरी अच्छे से चलती रहे। ठीक है, बाकी अब राइटर के ऊपर है भाई, वो किस तरीके से आगे लेके जाती हैं इस कहानी को। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसमें क्या कहानी है। देखो, इसमें 3 सिस्टर्स की जो कहानी है वो दिखाई जाती हैं। अब मैं आप लोगों को पूरी बात नहीं बता सकती यार, है ना, तो चलो कोई नहीं। ठीक है, तो 3 जो बहनें होती हैं ना, वो उनकी शक्ल जो है ना बिल्कुल सेम है। मतलब ये कह लो कि वो ना पूरी जुड़वा मूवी है ना, वैसी है सेम। कोई भी उन तीनों को देखेगा ना, उन्हें ऐसा लगेगा कि वो जो है वो एक ही इंसान है। ठीक है, मतलब एक भी कमी आप लोग निकाल नहीं सकते उन तीनों की चेहरे को। मतलब जिस तरीके से स्टोरी में बताया गया है, ऑब्वियसली मैंने तो देखा नहीं है, पर हाँ इमेजिनेशन में। हाँ, अगर आप लोग स्टोरी रीड करते हो या पढ़ते हो, आप लोग भी तो इमेजिन करते होंगे, और मैं तो कुछ ज़्यादा ही करती हूँ। तो ये भी चीज़ें हैं। तो कुछ इसी तरीके की कहानी। अब इनकी लाइफ में जो है वो 3 जो लड़के हैं वो भी 3 भाई होते हैं और ये भी तीनों बहनें होती हैं। तो किस तरीके की अच्छी कहानी है ना। देखो, तीनों बहनें एक घर में चली जाएंगी। हाँ, ठीक है। तो अब मैं बात करती हूँ जो सबसे बड़ी वाली हैं उनके बारे में। उनको दिखाया गया है कि वो देखो कितनी ज़्यादा, मतलब वो डेविल टाइप्स ना, कि भाई वो बहुत गुस्सैल हैं, अपनी बहनों पर गुस्सा करती हैं। और मतलब देखो, वो गुस्सा करती हैं, मानती हूँ मैं, पर वो अच्छे के लिए ही करती हैं। ठीक है, बाकी उनकी बहन भी जो है वो बहुत क्यूट है। तो जो सबसे बड़ी वाली होती है उनका नाम होता है वान्या। वो बिजनेस में इन्वॉल्व है। ठीक है, और सेम जो सामने वाले होते हैं राठौर, हाँ राठौर ब्रदर्स। ठीक है, और तो वो जो होते हैं वो भी उनके लिए बिजनेसमैन ही आएंगे, है कि नहीं है। बाकी अगर बात की जाए मिशी की, तो जो मिशी हैं वो डॉक्टर होती हैं और जो मनन है वो एक्टर होते हैं। तो इनकी भी कुछ इसी तरीके की कहानी आगे आप लोगों को लव स्टोरी देखने को मिलेगी। बाकी बात की जाए कृष्णा की, तो उसकी आइडेंटिटी जो है वो एक सीक्रेट आइडेंटिटी है। मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को बता दूंगी तो आप लोग रीड क्या करोगे। ठीक है, बट ठीक है, देखो उनकी जिस तरीके से ये बताई गई है कि भाई देखो 4 साल से ना उन्होंने एक क्लास पास नहीं करी है। मतलब उनकी ग्रेजुएशन जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, वो 4 बार फेल हो चुकी हैं। और जो कबीर है वो ये कह लो वो काफ़ी, उनकी भी एक मिस्ट्री है। मुझे नहीं लगा था कि सच में ऐसा कुछ होगा, बट ये जिस तरीके से इनकी आइडेंटिटी को छुपाया गया, काबिल तारीफ था।
ठीक है। और बात की जाए क्या इनकी मतलब ये साथ साथ मुझे ऐसा लगा था सिर्फ और सिर्फ ये कॉलेज स्टूडेंट्स ही हैं, बट ऐसा नहीं था यार। मुझे भी तो यूँ तो लगा था कि भाई देखो वो दोनों बहनें तो अपना बढ़िया तरीके से हो रही हैं, तो ये तीसरी वाली जो है वो ऐसी क्यों है। बट इनकी डायलॉग और ये कह लो इनकी जो बातचीत होती है ना यार, इतनी क्यूट स्वीट है ना। आप देखोगे कि किस तरीके से ना इन्होंने एंटरटेनमेंट वाली जो मतलब इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, यानी उनके डायलॉग्स मुहावरे उनको इतने बढ़िया तरीके से यूज़ किया है। और कृष्णा ना उसका एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है कि भाई एक लड़की जो है ना वो किस तरीके की ये कह लो छुई मुई भी कह लो, और जब ज़रूरत होती है तो वो खुद को प्रोटेक्ट भी करती हैं। मतलब उनकी ऐसे कह लो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की जो पर्सनालिटी है, कैरेक्टर है, उसको दिखाया गया है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जहाँ उनको लगता है मजाक की ज़रूरत है वहाँ वो मजाक है, जहाँ उनको सीरियस लगता है वहाँ पर वो सीरियस भी है। और जब बात आती है लड़ाई की तो भाई उनके तो क्या ही कहने, और यहाँ तक कि बदला लेने की हो, बदला लेने में भी वो एक नंबर में बहुत माहिर है। ठीक है, तो आप लोगों को ना बिल्कुल भी बोर नहीं फील होगा यार। मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड कर रही हूँ इस स्टोरी को जाके आप लोग रीड करना, बहुत अच्छी स्टोरी है। और आगे चल के देखना होगा कि किस तरीके से तीनों चीज़ें जो है वो चलती हैं। हालांकि अभी की बात की जाए तो अभी तक कोई ऐसा नहीं दिखाया गया है कि मतलब ये कह लो कि वो एक दूसरे को टाइप्स पसंद करते हैं, ऐसा वाला सीन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बस हाँ ये कह सकते हैं कि अभी तो लड़ाई झगड़ा चल रहा है। और बात की जाए अगर मिशी की तो हाँ वो मनन को पसंद करती हैं और मनन भी उनको पसंद करते हैं। बट जो उनकी बहन है वो देखो उनको वार्निंग देती है कि मैं जो है वो तुम लोगों की शादी नहीं होने दूंगी उनके साथ। ठीक है, और वो उनको वार्न करती हैं कि भाई तुम उनसे दूर रहो। बट मुझे ना एक चीज़ नहीं समझ में आई, वो ये बोलती हैं कि वो उनके जैसी ही रहेंगी। मतलब ये कह लो कि ठीक है उनकी अगर फैमिली की बात की जाए कि क्या उनका पास्ट है, क्या हुआ, उनकी फैमिली कहाँ है और क्या चीज़ें हैं, ये सब भी मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी। आप लोग खुद जाके रीड करना, बहुत अच्छी स्टोरी है। बस यही है कि ये कह लो कि जिस तरीके से दिखाया गया है ना वो उस तरीके से है नहीं। तो जिस तरीके से इन्होंने सस्पेंस मिस्ट्री को बना के रखा है ना वो बहुत अच्छी चीज़ है। इससे ना काफ़ी जुड़ाव सा महसूस होता है और स्टोरी जो है ना वो आगे चल के लोगों को ऐसे अट्रैक्ट करती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो वो तो था ही बिल्कुल डिफरेंट। अगर खुद हम भी होते हैं, जुड़वा ही मूवी देख लो यार आप लोगों को, उससे कितनी मतलब सही देखो इंस्पिरेशन कहीं से भी मिली हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यही है कि किस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया। हम इंस्पायर तो बहुत सारी चीज़ों को देख के होते हैं, बट हम ये नहीं सोच पाते ना कि उसको किस तरीके से अच्छे से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। बट यहाँ पर इन्होंने जिस तरीके से प्रेजेंट किया वो बहुत अच्छा था यार, सच में बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और ये कह लो कि कुछ डिफरेंट था, इस वजह से इसने कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट कर लिया। बस हाँ ये कह सकती हूँ कि सही हुआ मैंने इतने ज़्यादा चैप्टर्स नहीं थे इसके जो फटाफट मैं रीड नहीं कर पाती, तो फिर मुझे दुख होता। तो इतने ज़्यादा तो थे नहीं, बट अब मुझे और भी ज़्यादा दुख हो रहा है क्योंकि अगर इसके और चैप्टर्स होते और ये कंप्लीट हो चुकी होती तो मुझे ज़्यादा खुशी होती, क्योंकि वेट नहीं करना पड़ता ना फिर। पर वही है, अगर सब्र का फल मीठा होता है तो वेट करना तो पड़ेगा, है ना। अब आप लोगों के ऊपर है भाई। देखो इससे ज़्यादा मैं स्टोरी की और ज़्यादा तारीफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि कितनी तारीफ़ करूँ ना मैं इसकी, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। अब आप लोगों के ऊपर है, आप लोग ये काम करना। अगर आप लोगों ने नहीं रीड किया है या फिर आप लोगों को स्टोरी के बारे में नहीं पता था, आप लोग जाके जो भी मैं लिंक्स प्रोवाइड कर रही हूँ जाके एक बार ज़रूर से इसको रीड करना और फिर आके मुझे ज़रूर बताना आप लोग को जो स्टोरी है, नॉवल है, वो कैसी लगी। और मुझे ये भी बताना आप लोगों को मेरा रिव्यू जो है कैसा लगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो और मेरा रिव्यू जो है पसंद आएगा। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं आप किसी फेवरेट स्टोरी, नॉवल, बुक या फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेके हाजिर हो जाऊंगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।